शहबाज शरीफ साहब अभी हाल ही में जब नैब में पेश हुए तो उनसे कई सवाल जवाब किए गए उनके असासाजात के बारे में। उन्होंने अपने ज़रूरी फॉर्म से कुछ इनकम, चंद करोड़ रुपए की इनकम जाहिर की हुई थी। जब उस हवाले से सवाल किया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने कुछ भैंसें रखी हुई हैं, उनका दूध भी बेचा जाता है, भैंसें वगैरह भी बेची जाती हैं, उससे ये साल की करोड़ों की आमदन है। जब खानदान के दीगर अफराद से इसी हवाले से इससे पहले सवाल जवाब किए गए कुछ मुलाजमीन से, तो उन्होंने तो बताया था जी ये इस रायवंड में हमने चंद भैंसें रखी हुई हैं जो घर के दूध वगैरह उन्हीं से होता है, बाकी इससे आमदन वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भैंसों का जिक्र किया। भैंसों का कोई चेसिस नंबर तो है नहीं कि जनाब उसको ट्रैक किया जा सके कितनी भैंसें बेची या नहीं, लेकिन बहरहाल वो करोड़ों की आमदनी उन्होंने भैंसों के कारोबार से जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। अब जो तहकीकात इस हवाले से हो रही हैं उनसे सवाल जवाब किए गए कि जनाब ये निसार ट्रेडिंग किसकी कंपनी है, ये पैसे आ रहे थे आपको, ये सारे खर्चे मिल रहे थे सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज। ने कहा जी ये उनसे पूछें, वो अपने कारोबार के खुद जिम्मेदार हैं, मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। फिर जब हमजा शहबाज के हवाले से एक और सवाल किया गया कि जनाब ये टीटीज़ का इतना मामला है, ये वाली कंपनी में देखें क्या हो रहा है इस कंपनी में, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह हमजा को हिदायत दे। अब जो तहकीकात इस हवाले से जारी हैं नाज़रीन, इस हवाले से हम पहले भी आपको आगाह करते रहे, पिछले साल से ये स्टोरी लेके चलते रहे, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। ये भी पता लग रहा है कि जो पार्टी फंड के लिए पैसे दिए जाते थे वो भी इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के जो बच्चे चलाए थे, निसार ट्रेडिंग हो गई या दीगर कंपनीज, 23 कंपनीज आइडेंटिफाई, वो पैसे भी उसमें रूट होके जा रहे थे। ठेकेदार कुछ पैसे देते थे, वो पैसे भी इन्हीं कंपनीज में थे। ये गोरख धंधा चल कैसे रहा था, आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ का दावा है कि वो रमजान और चौधरी शुगर मिल केस में नैब को तमाम जवाबात दे चुके हैं और नैब सियासी इंतकाम की खातिर वजीर आजम इमरान खान के कहने पर उनको बार बार बुला रहा है। नैब जराये का ये दावा है कि शहबाज शरीफ का तमाम कारोबार और बिजनेस एम्पायर टीटीज की बदौलत ही खड़ा है और ये जाली टीटीज दरअसल कमीशन और किकबैक्स का पैसा है जो कि पाकिस्तान से ही मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत बाहर भेजा गया और फिर वहां से कारोबारी सरमायाकारी की सूरत जाली लोगों के नाम से वापस मंगवा लिया गया। ये सब हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, आइए एक दफा आपको दोबारा दिखाते हैं। हमजा शहबाज के हवाले से 2.5 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस, जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसे इन्होंने शो किए कि हमारे अकाउंट्स में आए हैं, उनको ट्रैक किया। दो जो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, इनमें से एक का नाम है महबूब अली और एक का नाम है मंजूर अहमद। $1,65,980 एक ने भेजे और तकरीबन $1,68,000 की टीडी एक दूसरे शख्स के, जिसमें मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस हैं कुछ इसमें से बरतानिया से आ रही हैं और कुछ मुत्तहिदा अरब इमारात से हमजा शहबाज के हवाले से भी आपको दस्तावेज़ात दिखाए थे। हमजा शहबाज की जब आप ये टीटीज देखते हैं तकरीबन $1,65,000 इनको भेजे गए थे, बेनिफिशरी हमजा शहबाज थे। रिकॉर्ड्स भी दिखाते हैं कि टीटीज जो ट्रांसफर होना शुरू हुई वो 3 फरवरी 2014 को, करेंसी अमाउंट तकरीबन 1,50,000 और बेनिफिशरी अकाउंट कस्टमर नेम एंड एड्रेस स्टॉक एंड कंपनी। अभी तक की जो तहकीकात इस हवाले से हुई है, इंटरेस्टिंग कहानी है सुलेमान शहबाज साहब की। इनकी बहुत सारी टीटीज हमारे पास हैं जो आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बताएंगे और इसमें हैरानकुन तौर पे एक बहुत बड़ी अमाउंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए सुलेमान शहबाज को किसने दी, आइए रिपोर्ट देखिए। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक ये रकम निहान बिन मुबारक अल निहान ने कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से सुलेमान शहबाज को भेजी। सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से मैं उनकी वेल्थ स्टेटमेंट से आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ और ये वेल्थ स्टेटमेंट इनके हमारे पास मौजूद है काफ़ी सारे सालों की, लेकिन जो आप अभी स्क्रीन पे देखें तकरीबन 11 करोड़ और 47 लाख की फॉरेन रेमिटेंसेस सुलेमान शहबाज ने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में भी एक्सेप्ट की हुई है। इससे पहले जो हम आपको दस्तावेज़ात दिखा चुके हैं उसमें ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स हैं और जो इनके ग्रोथ हो रही है असासाजात की, वो टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए हो रही है।
آپ صرف دستاویزات دیکھتے جائیے, ان کے نام دیکھتے جائیے, اور جب ان کے اکاؤنٹس میں یہ ریمیٹنسز آ رہی تھی تو یہ اس حوالے سے ان کو جانتے ہی نہیں تھے. شہباز شریف خاندان کو بہت سی ٹیٹیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز موصول ہوئے. ان میں سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہی ہے 21 اپریل 2010 کو شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو تقریباً $20,000 کی رقم الزیرونی منی ایکسچینجر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرض سے محمد انجم نامی شخص نے سرکولر روڈ پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی. جی ہاں, وہی الزیرونی جس کا ذکر جعلی اکاؤنٹس کی GIT میں بھی آ چکا ہے. یہ وہی جعلی اکاؤنٹس کی GIT ہے ناظرین جس میں کہ ملٹیپل سسپیشس اکاؤنٹس ٹریک ہوئے. آپ کو ناظرین یہ چیک دکھاتے ہیں جو کہ سلیمان شہباز کا ہے. یہ چیک آپ کی اسکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت. یہ چیک پہ اگر آپ دیکھیں تو سلیمان شہباز شریف کے یہ ذاتی اکاؤنٹ کا چیک ہے. آپ کے سامنے اس کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے, اور جو بینک الفلاح کی برانچ ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ کون سی برانچ پہ ہے. تاریخ اس کی ہے 2 مئی 2009, اور اماؤنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 99 لاکھ روپے. اور یہ چیک کون دے رہا ہے, آپ بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں, سلیمان شہباز صاحب 99 لاکھ روپے کا چیک دے رہے ہیں ایک کیش کروانے کے لیے. سیلف لکھا ہوا ہے, پے سیلف. اب آپ جو چیز ناظرین دیکھنے جا رہے ہیں, میں آپ کو اس صفحے کا پورا عکس دکھاتا ہوں کہ جب بینک کے پاس یہ 99 لاکھ کا چیک گیا سلیمان شہباز کا سیلف کا, تو اس کے نیچے ایک شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے. ہم نے شناختی کارڈ پہ صرف ان کا ID کارڈ نمبر تھوڑا سا بلر کر دیا ہے, اور ایڈریس ان کا جو ہے والد صاحب کا نام. اب یہ والا چیک اس کے ساتھ ID کارڈ اس چیک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لگا ہوا ہے. اور جب آپ اس پہ نام دیکھتے ہیں تو نام کیا ہے, نام ہے منظور احمد. جی ہاں, وہی منظور احمد جو سلیمان شہباز کو TT کے ذریعے بہت سے پیسے بھیجتا ہے, اور وہی منظور احمد 99 لاکھ روپے کا یہ چیک سلیمان شہباز کا انکیش کروانے کے لیے جاتا ہے, جس کی ایک کاپی اس بینکنگ ریکارڈ میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ ریکارڈ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی منظور احمد ہے جس کے حوالے سے سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا نہیں, لیکن 99 لاکھ روپے کا چیک انکیش کروانے, سلیمان شہباز کا پرسنل چیک انکیش کروانے یہ والا شخص وہاں پہ جاتا ہے. نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ TTs کی تحقیق کے دوران شہباز شریف خاندان کی جعلی فرنٹ کمپنیاں بھی سامنے آئیں, اور سب سے پہلے وقار ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی سامنے آئی جس کا مالک طاہر نقوی نامی شخص تھا, جو کہ تحقیق کے بعد شریف گروپ کے مینیجر کی صورت میں سامنے آیا. اس کے بعد نیب نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا, اور پھر جعلی فرنٹ کمپنیوں کا ایک جال سامنے آ گیا. نیب ذرائع کے مطابق اس وقت تک 23 جعلی فرنٹ کمپنیاں جو کہ شہباز شریف کے بزنس گروپ کو کم آمدنی والے افراد کے نام پر بنائی گئی تھیں سامنے آ چکی ہیں. ان میں گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی کے مالکان نثار احمد گل اور علی احمد خان تھے, جو کہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران ان کے پالیسی اور سیاسی ڈائریکٹر تھے, اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی ملازمت کرتے تھے. ٹاس اسٹیل بھی انہی دو صاحبان کی ملکیت ظاہر کی گئی ہے. نثار ٹریڈنگ راشد کرامت مسیح نامی شخص کی ملکیت ہے, جو کہ رمضان شوگر ملز کے ایک ملازم شکیل احمد خان کے والد ہیں. وقار ٹریڈنگ طاہر نقوی کی ملکیت ہے, جو کہ شریف گروپ کے ہیڈ آفس میں اسسٹنٹ مینیجر ہے. یعنی تمام 23 کمپنیاں جو کہ اس وقت نیب کی زیر تفتیش ہیں, ان کے مالکان تمام کے تمام شریف گروپ کے ہی ملازمین ہیں. کوئی چنیوٹ پاور میں ملازم ہے, کوئی شریف گروپ میں. یہاں تک کہ ایک صاحب جو کہ 2 کمپنیوں کے مالک ہیں کو جب تفتیش کے لیے بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ ملک مقصود احمد نامی یہ شخص سلیمان شہباز کے چپراسی کی حیثیت سے کام کرتا ہے. تک نیب نے ان 23 کمپنیوں میں 17.2 ارب روپے کے ہیر پھیر کا انکشاف کیا ہے. ان کمپنیوں کے ذریعے 17.2 ارب روپے کمیشن اور کک بیکس کا پیسہ جمع کیا گیا. اس سے پہلے پروگرام پاور پلے میں ہی گڈ نیچر اور یونیٹاس نامی کمپنیوں کی تفصیلات دکھائی جا چکی ہیں کہ کس طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود 2 افراد کے نام پر بنی ان 2 کمپنیوں سے رقوم شہباز شریف خاندان کو منتقل کی جاتی رہی. کیش بوائز کا کردار بھی سامنے لایا جا چکا ہے کہ کس طرح یہ لوگ
रकूम ले जाकर ट्रांसफर करते थे और फिर सुलेमान शहबाज के दफ्तर में जमा करवा दी जाती थी। इन दो कंपनियों के बाद नैब ने बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत के सबूत हासिल करने के लिए मजीद तहकीकात शुरू की। नैब जराये के मुताबिक न सिर्फ कैश बल्कि क्रॉस चेकों के जरिए भी रिश्वत की अदायगी की जाती रही और निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट के बगौर जायजे से नैब को बहुत सारे दस्तावेजात और नाम मिले जो कि नैब के मुताबिक किकबैक्स, रिश्वत और करप्शन का पैसा था। नैब तहकीकात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग नामी कंपनी एक जाली फ्रंट कंपनी है जो कि हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने बनाई है। नैब के मुताबिक निसार ट्रेडिंग का मालिक राशिद नामी शख्स दरअसल शरीफ ग्रुप का मुलाजिम है और इसकी मुलाजमत का रिकॉर्ड भी नैब के पास मौजूद है जो कि उसने अपने अकाउंट खोलने के वक्त बैंक में जमा करवाया था। इसी तरह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी उसने अपना पता शरीफ फीड मिल्स के मैनेजर असिस्टेंट दर्ज कर रखा है और 55 के मॉडल टाउन का पता दर्ज करवा रखा है जो कि सुलेमान शहबाज का दफ्तर है। नैब के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में सियासतदान, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार वगैरह बड़ी रकूम जमा करवाते थे। नैब जराये के मुताबिक गौरी टाउन इस्लामाबाद के मालिकान जिनकी हाउसिंग सोसाइटी पर तहकीक भी की जा रही है, उसने 5 चेकों के जरिए कम से कम 45 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नवंबर 2013 से अगस्त 2014 के दौरान 5 चेक निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाए गए। इनमें गौरी टाउन के नाम से बनाया गया अकाउंट, गौरी टाउन के मालिकान अरशद महमूद, राजा अली अकबर और रहमान के चेक शामिल हैं जो कि इस वक्त नैब के पास मौजूद हैं। नैब के मुताबिक ये तीनों अशखास पार्टनर्स हैं और रकूम रिश्वत के तौर पर सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को जमा करवाई गई। निसार ट्रेडिंग के इसी अकाउंट में फिर नाम आता है अलीना सेंटर गुजरात का जिसके मालिक हैं औरंगजेब भट्ट साहब। नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट मुस्लिम लीग नून के गुजरात के मुकामी लीडर और उम्मीदवार हैं। औरंगजेब भट्ट ने अलीना सेंटर के 6 चेक्स के जरिए 2012 से 2015 के दरमियान 19.5 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट मुंतकिल किया। औरंगजेब भट्ट को 2015 में ही गुजरात टीएमए के एक प्रोजेक्ट का सरबराह भी लगाया गया और ये उस वक्त के PSO टू CM अताउल्लाह तारड़ ने किया था। नैब के मुताबिक एक शॉपिंग सेंटर का निसार ट्रेडिंग से कोई भी कारोबारी ताल्लुक नहीं था और ये चेक कोई और ही दास्तान सुनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गैर कानूनी ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत भी दी और ये रिश्वत खान ट्रेडर्स नामी एक जाली कंपनी जो कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम गुलजार अहमद के वालिद शकील अहमद के नाम पर बनाई गई थी, उसमें जमा करवाए। नैब के मुताबिक 2013 में जमा करवाया गया ये 5 मिलियन रुपया रिश्वत थी और इसके बाद गैर कानूनी ठेके और फवायद हासिल किए गए। इसी तरह 2013 से 2015 के दरमियान 4 चेक्स के जरिए 8 मिलियन रुपया अल रहमान गार्डन के चेक्स के जरिए निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2015 में अल जलील डेवलपर्स के मालिक नसरुल्लाह खान वड़ाइच की जानिब से 2 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। आसिफ स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की जानिब से भी 4 मिलियन रुपया 2011 में निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2015 में मुस्लिम लीग नून के पार्टी वर्कर इफ्तिखार भट्ट की जानिब से 1 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। नैब के जराये के मुताबिक ये चेक पार्टी फंड के लिए दिया गया था जो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गबन करके अपने जाती इस्तेमाल के लिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवा दिया। अलफता स्टोर लाहौर के मालिक इरफान इकबाल शेख ने भी निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में 5 मिलियन का चेक 2014 में जमा करवाया। नैब जराये के मुताबिक ये चेक पार्टी फंड की मद में दिया गया और शहबाज शरीफ की हिदायत पर गबन करके जाती इस्तेमाल के लिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया।
2013 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर सूबाई इलेक्शन लड़ने वाले मलिक अमीर मुख्तार सिंघा ने भी निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में 2014 में 2.5 मिलियन रुपया जमा करवाया, जो कि नैब को शुबा है कि पार्टी फंड के लिए था। इस तरह सैफुल मलूक खोकर, जो सैफ डेवलपर्स के मालिक हैं और सूबाई असेंबली के मेंबर भी, उन्होंने 10 मिलियन रुपया 2014 में जमा करवाया, जिसके मुतालिक नैब जराए का दावा है कि वो रिश्वत का पैसा है। लाहौर के नवाब बिल्डर्स के मालिक आरिफ हुसैन भट्टी ने भी 2010 में 2 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नैब जराए का दावा है कि ये रिश्वत थी। मुस्लिम लीग नून के नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ने 2014-15 में 15 मिलियन 3 चेक्स के जरिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नैब जराए का यह भी दावा है कि ये रकम IDPs के रिलीफ फंड के लिए नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ने दी थी, जिसको के गबन कर लिया गया। नैब जराए का दावा है कि ताहिरुल मुल्क को इस रकम देने के बाद वजीर आला का मुशीर बराए बैतुल माल और सोशल वेलफेयर बना दिया गया था और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि इस रिश्वत के बाद जारी हुआ। साबिक MNA हारून कैसर ने भी 10 मिलियन निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाए, जो कि पार्टी फंड था और गबन किया गया। इसी तरह हारून अरशद शेख, जो कि NA53 से सियासत करते हैं, उन्होंने भी 10 मिलियन रुपया जमा करवाया, जो कि निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में गया और ये भी पार्टी फंड ही था। नैब ने हुकूमती ठेकेदारों से कैश और ओपन चेक्स के जरिए रकूम हासिल करने के सिलसिले का भी सुराग लगा लिया है और चंद ठेकेदारों से पूछगछ भी की जा चुकी है, जो कि सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कमीशन देने का इकरार कर चुके हैं। लतीफ स्टील और रूबी स्टील कॉरपोरेशन के मालिक कैसर लतीफ ने 70 ओपन चेक शरीफ ग्रुप के कैश बॉयज को दिए, जिससे 51 मिलियन रुपया शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुंतकिल किया गया। ये तमाम चेक शरीफ ग्रुप के कैश बॉयज फजलदाद अब्बासी, मसरूर अनवर और शुएब कमर के जरिए कैश करवाए गए और ये सिलसिला 2016 से 2017 तक जारी रहा। तीसरा, खाशोब इंजीनियरिंग के मालिक खालिद महमूद खरल ने 88 ओपन चेक के जरिए 42 मिलियन रुपया शरीफ खानदान को ट्रांसफर किया। नैब के मुताबिक खालिद महमूद खरल खाशोब इंजीनियरिंग के मालिक हैं। अपने खानदान, मुलाजमीन और बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए ये चेक शरीफ खानदान के कैश बॉयज को दिए और ये सिलसिला 2016 से 2017 तक चला। पंजाब एंटरप्राइज नामी प्रॉपर्टी कंपनी ने भी 10 मिलियन रुपए की रकम अदा की। ये कंपनी सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद बड़ाई की मलकियत है। इस तरह भट्टी फॉर्म लाहौर से जुड़े रियल एस्टेट एजेंट शौकत अली ने 5 मिलियन, सादका कंस्ट्रक्शन ने 2.5 मिलियन, साहिर एसोसिएट DHA लाहौर ने 10 मिलियन रुपए कमीशन की सूरत में इन कैश बॉयज को अदा किया। अलीम खान की कंपनी विजन डेवलपर्स के फराज अहमद चौधरी ने भी 4 मिलियन का ओपन चेक दिया, जो कि शुएब कमर ने कैश करवाया। नैब जराए के मुताबिक जब शुएब कमर और मसरूर अनवर से तहकीकात की गई, तो उन्होंने ये भी इकरार किया कि वो न सिर्फ फर्जी कंपनी के अकाउंट से पैसा निकलवाते और जमा करवाते थे, बल्कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में जमा भी करवाते थे। और मसरूर अनवर ने कम से कम 13 बार शहबाज शरीफ के मुस्लिम टाउन में हबीब बैंक की ब्रांच में जाती अकाउंट में कैश जमा करवाया है और ये कुल रकम 164.61 मिलियन रुपए बनती है। इसी तरह मसरूर अनवर हमजा शहबाज के मुस्लिम टाउन हबीब बैंक में वाक़े जाती अकाउंट में भी रकूम जमा करवाता रहा है, जो कि कुल 52.35 मिलियन रुपए बनती है। नैब जराए का यह भी दावा है कि सुलेमान शहबाज ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 200 मिलियन रुपए के किकबैक की सूरत में हासिल किया। टेक्निकल एसोसिएट्स ने 26 मई 2014 को 3 अरब से ज्यादा की रकूम वसूल की और इसमें से 200 मिलियन अपनी दूसरी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो कि फिर चेक के जरिए सुलेमान शहबाज के अकाउंट में गई और अगले ही दिन 200 मिलियन में से 184 मिलियन सुलेमान शहबाज ने चिन्योट पावर कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
नैब के मुताबिक इस सारी कमीशन को छुपाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग ने इस रकम को अपनी किताबों में कर्जा जाहिर किया और सुलेमान शहबाज ने भी इस रकम को अपने एफबीआर के खाते में कर्ज ही जाहिर किया। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ, उनके दोनों साहबजादे 23 जाली कंपनियां खड़ी करके किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत का पैसा वसूल करते रहे और उन्होंने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना रखा था। जी नाज़रीन, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकात में कहा अल्लाह हिदायत दे, और ये हमजा के हवाले से कहा था, लेकिन इस हवाले से पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत